नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे खास रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया जारी हो चुकी है, जिसे एसआईआर कहते हैं। आइए हम आपको बताते हैं एसआईआर का रिपोर्ट के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। एसआईआर अपने अंतिम चरण में है, लेकिन इसकी प्रक्रिया ने राज्य के एक खास तबके की सामने पहचान का गहरा संकट खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम वर्धमान जिले के लचितपुर रेड लाइट एरिया में रहने वाली यौन कर्मियों की, जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 2002 में वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, या उनके अपने माता पिता या रिश्तेदार का नाम उनको ढूंढना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के लचितपुर, जो असनोल कोल बेल्ट इलाके में उड़ीसा और झारखंड से सटा हुआ है, वहां लगभग 400 से अधिक यौन कर्मियां रहती है। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत उन्हें यह साबित करना है कि उनका या उनके माता पिता या रिश्तेदार का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद था। यह नियम उन महिलाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। लचितपुर में रहने वाली कई यौन कर्मियां ऐसी हैं जिन्हें मानव तस्करी के जरिए बांग्लादेश से लाकर बेच दिया गया था। इनमें से एक है सलमा, जिनकी उम्र 35 साल है। सलमा बताती है कि पिछले 14 साल से वो यहाँ रह रही है। सलमा का कहना है कि जब मैं 20 साल की उम्र में थी, मेरे गांव के रहने वाले एक युवक ने मुझे यहाँ पे काम दिलाने के बहाने लाया और यहाँ पे बेच दिया। मेरे पास वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है, लेकिन पुराने दस्तावेज नहीं। मुझे बांग्लादेश वापस भेजे जाने का डर नहीं है। मैं यहाँ इतने लंबे समय से रह रही हूँ और 2 बार वोट भी डाल चुकी हूँ। मुझे तो यहाँ बेचा गया था, मैं क्या करूँ? लचितपुर के बीएलओ क्या कहते हैं? मोहम्मद एजाज अहमद बताते हैं कि कई यौन कर्मियों से एसआईआर का फॉर्म भरवाया जा रहा है। बीएलओ एजाज अहमद कहते हैं कि सलमा ने बनारस के एक शख्स से शादी की थी और उनके बच्चे भी हैं। मैं 20 साल से इस इलाके में आ जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे इनके बारे में पता है। यह परेशानी सिर्फ तस्करी की शिकार हुई उन महिलाओं तक सीमित नहीं है। नूर, जिनका उम्र 85 साल है, नूर करीबन 16 साल से लेकर 17 साल की उम्र में थी तब वो लचितपुर आई थी और तभी से वो यहाँ पे है। और फतिमा, जिनका जन्म यहीं पे हुआ था, फतिमा की 2 बेटियां भी है। नूर के पास 2002 का कोई दस्तावेज नहीं है। फतिमा एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अपने अब्बू के कागज लेने के लिए गांव गई। गांव में किसी को नहीं पता है कि ये रेड लाइट एरिया में रहती है। गांव के दस्तावेज में उनके नाम तो हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में जिस शख्स का नाम है, उस शख्स से हमारी शादी नहीं हुई है। मेरे बच्चे हैं, अब हमें अपने बेटियों के भविष्य के लिए डर लग रहा है, क्योंकि हमारे पास पुराने कागज नहीं है। यह सवाल उठता है कि इन महिलाओं के पुराने दस्तावेज नहीं है, तो इनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कैसे बना? बीएलओ मोहित कुमार सिंह बताते हैं कि आधार कार्ड बनाने के लिए पार्षद या विधायक या सांसद के लेटर पैड पे सिर्फ लिख कर देना होता है कि फलाना व्यक्ति फलाने जगह से ताल्लुकात रखता है। इससे आधार कार्ड बन जाता है और आधार कार्ड बनने के बाद वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। लचितपुर की ये महिलाएं, जिनमें से कई भारत में ही जन्मी हैं या दशकों से यहाँ रह रही हैं, अब अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जंग लड़ रही हैं। एसआईआर यह प्रक्रिया इन यौन कर्मियों की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के बजाय उन्हें पहचान के संकट में धकेल रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन महिलाओं के लिए क्या रास्ता निकालती है। आज के दस्तावेज तो हैं, लेकिन 20 साल पुराने कागज नहीं। अब देखना यह रह गया है कि क्या सरकार इन महिलाओं के लिए क्या रास्ता निकालेगी। और आप इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ। आप अपना विचार भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।